संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। शरीर में शुगर की अधिकता यानी कि डायबिटीज से तो आप सभी परिचित ही होंगे, लेकिन आज संजीवनी में हम एक ऐसी बीमारी की बात करने वाले हैं जो शुगर की कमी के कारण होती है। आपको बता दें, शुगर हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करती है, लेकिन अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा। आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि वो कौन सी बीमारी है जो खून में शुगर की कमी की वजह से होती है और इससे कैसे बचें। तो कहीं मत जाइएगा, रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। क्या आपको कम या धुंधला दिखाई देता है? क्या आपको रात को सोते समय पसीना आता है? क्या आप चलने में लड़खड़ाते हैं? क्या आपको बेचैनी महसूस होती है? तो हो जाएं सावधान, कहीं आपको लो ब्लड शुगर तो नहीं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि डायबिटीज के मरीज अपने मन से दवा लेते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसे में शरीर में शुगर की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, क्या है ये बीमारी और क्यों हो जाती है शरीर में शुगर की कमी? देखिए, जो हाइपोग्लाइसीमिया इसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म, शुगर की कमी इसलिए हो जाती है कि जो लोग खास तौर से जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कुछ दवाइयाँ ले रहे होते हैं, अगर ज़्यादा दवाई ले लें या कभी कभार जो है उनका डोज जो है वो प्रॉपर सेट नहीं होता है, तो उसके कारण जो है मोस्टली ये देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है अगर हम देखें कारणों की अगर बात करें तो जब बहुत ज़्यादा लोग फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग जो है मील्स को स्किप कर जाते हैं, खाना खाया नहीं खाया काम करने में लगे हुए हैं, या फिर इंसुलिन का डोज जो लेते हैं, विशेष तौर से लोग इंसुलिन आपने लिया, इंसुलिन या कोई टैबलेट ली डायबिटीज़ के पेशेंट ने, क्योंकि वो डायबिटीज़ है उनको, तो वहाँ पर उनको शुगर चाहिए। शुगर अगर नहीं होगी तो जितनी भी शुगर है उसको वो नष्ट करेगा। तो एक हमारे ब्लड में एक नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर मेंटेन करना वो ज़रूरी होता है, क्योंकि शुगर कोई बेकार चीज़ नहीं है। शुगर से हमारी बॉडी में एनर्जी ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हो जाता है शुगर जो है, और वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन वो जब एक लिमिट से कम हो जाएगा तो फिर शरीर में कई प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे, कई प्रकार की जो आपको जिनके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से कारणों को देखें तो या तो जो लोग डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं उनका कहीं डोज ऊपर नीचे हो जाता है, या उन्होंने डोज लिया, खाना टाइम से नहीं खाया, खाना स्किप कर दिया, या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओवर एक्सर्शन करने पर भी होता है, जब ज़्यादा काम करते हैं, खड़े होकर के काम करना है, बहुत ज़्यादा आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और उस दौरान आपने कुछ खाया पिया नहीं, तो ये सारे कारण जो हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ आपको ले जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मली जो हाइपोग्लाइसीमिया जब होता है तो अगर आप कुछ मीठा खा लेते हैं, कुछ मिठाई खा लें, बिस्किट खा लें, तो उससे जनरली आपको लाभ मिल जाता है, तुरंत आपको आराम उससे मिल जाता है। बिल्कुल, और इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉलर साहिल हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। साहिल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं 27 साल उम्र है मेरी जी, और मैरिड हूँ जी। सर, मेरे पिछले 4-5 दिन से ना प्राइवेट पार्ट में राइट साइड हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है। अच्छा। अब तो आप सर वहाँ पहले किसी छोटी सी गांठ सी महसूस हो रही है। देखिए, इसको पहली बात मैं ये कहूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें पूरी चीज़ समझ नहीं आएगी, जो चीज़ समझ में आती है उसका उत्तर हम देते हैं। इसको तुरंत जो है लोकल किसी डॉक्टर को आप दिखा लीजिए। जीवा की क्लिनिक अगर आपके शहर में तो उनको वहाँ पर्सनली दिखाइए। हो सकता है इसमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़े, देखना पड़े कि क्या कारण है, वो गांठ जो बनी है वहाँ पर क्या है, किस तरह की गांठ है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत इसमें है। जहाँ तक आपके रोग के लक्षणों की बात है जो आपने अभी बताया, इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि थोड़ी गर्मी या हीट के कारण ये प्रॉब्लम हुई है। तो गर्मी में हो जाती है कई बारी। तो एक तो आपको अगर एरंड का पत्ता मिल जाए, कहीं पर एक एरंड का पेड़ होता है, उसमें थोड़ा तेल लगा करके उसको रात को बांध लीजिए वहाँ, उससे स्वेलिंग भी कम होगी। या हल्का सा तिल का तेल या एरंड का तेल जो कैस्टर ऑयल होता है उनको गर्म करके जेंटल मसाज करें, उससे भी कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन बट आई विल डेफिनेटली एडवाइज कि आप इसको प्रॉपर चेकअप कराएं, डॉक्टर को दिखाएं। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आपको मिलती है वो हमारे डॉक्टर से आप डिस्कस करें, ताकि हम उसका आयुर्वेदिक उपचार सही रूप से आपको बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, शुगर की कमी की हम सब बात कर रहे थे, इसके नुकसान क्या हैं और इसको पहचाने कैसे, मतलब लक्षण क्या है इसके? देखिए, नुकसान इसमें यही होता है कि खास तौर से अगर शुगर जब लो हो जाती है तो आदमी बहुत लो हो जाए तो कोमा में भी चला जाता है, और बहुत ही लो हो जाए तो काम तमाम भी हो सकता है। लक्षण इसमें मुख्य रूप से ये होते हैं कि जब शुगर लो होने लगती है तो बॉडी में पसीना आएगा,
कमजोरी महसूस होती है, कई बार टांगें ऐसे लगता है ऐसे टांगों में जैसे कांपने जैसी लगती है स्थिति उसमें। और उसके साथ साथ जो है एंग्जाइटी, माइंड भी थोड़ा गफलत सी में, कन्फ्यूजन में चला जाता है। शरीर पूरा एकदम से निढाल हो जाता है आपका, जैसे शरीर में कोई ताकत ही नहीं है। और ख़ास तौर से कई बार लोगों को सोते टाइम भी हो जाता है, सोते समय भी शुगर लो हो जाती है, तो उस टाइम एकदम पसीना उनको आ जाएगा। कई बार लोग उठते हैं एकदम देखते हैं पसीना तर हो गया है। और इसके अतिरिक्त जो है सोने के बाद एक और लक्षण उसमें मिलेगा कि थोड़ा टायर्डनेस, आप सोए हैं काफ़ी देर लेकिन एक आप शरीर में थकान महसूस करते हैं, या इरिटेशन भी एक बड़ा कॉमन सा इसका एक लक्षण है। तो ये लक्षण यदि आपको जब भी होते हैं तो एक चीज़ आपको आज समझ आ गई है कि कहीं ना कहीं शुगर लो भी आपको हो सकती है। तो कुछ मीठा खाएंगे थोड़ा सा, इंस्टेंटली उससे रिलीफ मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो जनरल बात हुई। अगर छोटे बच्चों की बात करें, उनमें शुगर की कमी हो जाए तब क्या करें? और साथ ही साथ बच्चों में पहचानो तो काफी मुश्किल होता है, तो उसको कैसे पेरेंट्स पहचाने कि अब शुगर की कमी हो गई है? देखिए, बच्चों में जैसा मैंने कहा कि शुरू में नॉर्मली ये शुगर के पेशेंट्स में ये तकलीफ देखने को मिलती है, जो लोग दवाइयाँ वगैरह खा रहे हैं। तो एक तो अगर बच्चा आपका ऑलरेडी शुगर से, रोग से पीड़ित है, टाइप 1, टाइप 2 जो भी आपकी बीमारी उसमें डायग्नोज हुई है, तो वहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। क्योंकि छोटा बच्चा, स्पेशली आपने जैसे बोला कि वो तो बता नहीं पाएंगे कि उनको कुछ घबराहट हो रही है या पसीना आ रहा है। पसीना तो दिख भी जाएगा, कमजोरी महसूस करना, टांगों में कंपन महसूस करना, दे कैन नॉट टेल यू। तो उसमें थोड़ा कुछ लक्षण होते हैं, जैसे बच्चा यदि थोड़ा सुस्त दिख रहा है आपको, त्वचा में थोड़ा पीलापन दिख रहा है, या चिड़चिड़ापन बच्चे में अगर है, या उसका कुछ मूड आपको स्विंग मूड अलग लग रहा है आज उसको, या ऐसा लग रहा है कि वो बिना मतलब ही जो है रोए जा रहा है, बिना मतलब रोए जा रहा है, सब कुछ ठीक है, खाना भी खा लिया, तो ऐसे लक्षण जो है ध्यान करना चाहिए। इससे आपको ज्ञात होगा कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम। दिल्ली से नेहा हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी। नेहा जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं बेसिकली गाउट के बारे में जानना चाह रही हूँ। हाँ जी, बोलिए, पूछिए। हाँ जी, गाउट की प्रॉब्लम के बारे में जानना है मेरे को। देखिए, जो प्रॉब्लम है गाउट, आमतौर पर यूरिक एसिड बढ़ने से होती है, और कई प्रकार के लक्षण इसमें, खासतौर से उंगलियों में या पैरों की उंगलियों में बहुत सूजन आ जाना, जलन होना, वहाँ पर थोड़ा पेन होना, ये लक्षण आमतौर पर देखने को मिलते हैं। तो हमें थोड़ा समझना है, जैसे कि यूरिक एसिड, एसिड शब्द उसमें पहले ही समझ आ रहा है, तो एसिडिक फूड विशेष रूप से जो है हमें नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर लोग आपको कहेंगे नॉनवेज मत खाइए, आप दाल वगैरह मत खाइए, प्रोटीन कम खाइए, लेकिन हम आयुर्वेद में थोड़ा सा एक स्टेप और नीचे जा करके आपको एसिड भी मना करते हैं। क्योंकि चाय पीते रहते हैं लोग, प्रोटीन बंद कर दिया, उधर थोड़ा नॉनवेज भी कम कर दिया, लेकिन चाय 6 बार पी रहे हैं दिन में। तो चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, हमारे यहाँ पर गिलोय बहुत बढ़िया काम इसमें काम करती है। गिलोय की एक बल्कि विशेष हम गूगल का एक मिश्रण बनाते हैं इसमें, तो वो हमारे यहाँ आपको डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो ऐसी दवाइयाँ आपको मिलेंगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खून को साफ़ करना, खून में पित्त को कम करना, वायु का शमन करना। तेल की मालिश करनी है, लेकिन तेल गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अब आपने बड़ा एक जनरल सा प्रश्न किया था, तो जनरल सा ही उत्तर मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन स्पेसिफिक और पर्सनलाइज्ड चिकित्सा के लिए आप जीवा के डॉक्टर से बातचीत करें, वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे और उसके अनुसार आपको एक पर्सनलाइज्ड सलाह भी देंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपके बच्चे में भी थोड़े बहुत ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको फिर सतर्क होने की जरूरत है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे शुगर की कमी होने पर आप क्या करें। डॉक्टर साहब, देखिए, अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया, आपको ये बार बार तकलीफ रहती है, तो एक छोटा सा एक आप मुलेठी का चूर्ण रख लीजिए, उसमें से सुबह शाम खाते रहिए। मुलेठी का चूर्ण थोड़ा सा उसमें हल्का स्वीटनेस होता है, आपको फ़र्क पड़ेगी। और कुछ नहीं तो गुड़ खाने से आपको रिलीफ मिलता है। गुड़ भी थोड़ा रख सकते हैं अपने ऑफिस में, बैग में रखें। किशमिश या खजूर आप रखें, वो भी बहुत अच्छा काम कर। इंस्टेड ऑफ लाइक ईटिंग सम स्वीट, चीनी वाली चीज़ खाने की बजाय नेचुरल चीज़ खाने से ज़्यादा अच्छा रहता है। और कोई मीठा फ्रूट खा सकते हैं, जैसे केला खा सकते हैं आप। केला खाने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखना है, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा बैलेंस्ड करनी चाहिए। नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए। जब ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं तो उसके कारण ये होता है। और मेक श्योर कि आप टाइम से खाना खाएं। कोई भी आपका भोजन अगर टाइम से वो स्किप हो जाएगा तो उससे फिर ये प्रॉब्लम आती है। जो आपका पेठा होता है, पेठे के बीज, पंपकिन सीड्स जिसको कहते हैं, या सूरजमुखी के बीज, जो अपना सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स, इनका सेवन करने से भी आपको लाभ मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, खून में शुगर की कमी ना हो जी,
इससे कैसे बचें? यदि आप जो है डायबिटिक हैं और आपको हाइपोग्लाइसीमिया से बचना है तो मेन चीज़ है कि उसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। मॉनिटरिंग के साथ साथ आपको टाइम से जब दवाई खाते हैं तो टाइम से भोजन भी करना पड़ता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, स्किप मत करो मील्स को। इसके अतिरिक्त जो है एक्सरसाइज यदि करनी है तो वो भी आपने अपने हिसाब से आपको देखना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए आपकी जो बॉडी में जो स्टोर्ड शुगर है, जो ग्लूकोज है वो यूज़ होगा। तो अगर उधर से आपको जो है नहीं मिलेगा शुगर, खाना नहीं खाएंगे टाइम से, ज़्यादा एक्सरसाइज होगी तो भी शुगर आपकी लो चली जाएगी। और कई बार जो आप एक्सरसाइज के बाद तुरंत दवाई खा लेते हैं, पहले ही शुगर नहीं है आपने और जो है दवाई खा ली, तो उसको तो दवाई को शुगर कम करने के लिए लेते हैं, तो शुगर है ही नहीं ऑलरेडी, तो जितनी है उसी को और कम करेगी। तो ये छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और दवाई की ओवरडोज नहीं करनी चाहिए। दवाई ज़्यादा खाने से भी कई लोगों को होता है। कुछ लोगों को प्रॉपर नींद यदि नहीं आती है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो नींद अच्छी आनी चाहिए, देयर शुड बी गुड साउंड स्लीप। इसी पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरठ से एक कॉलर खुशबू हमारे साथ जुड़ रही हैं। खुशबू जी, क्या जानना चाहती हैं आप? सर मुझे ना एक पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है। अच्छा। अप्रॉक्स 3 साल हो चुके हैं और वो मसा है एक, उसमें से कई बार ब्लीडिंग भी होती है। अच्छा, देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसको अच्छी तरह से जो है समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों को कई बार तो प्रॉब्लम होती है, वो बताते ही नहीं किसी को। थोड़ा सा एक तरह से उनको एम्बरेसिंग भी लगता है, कभी कभार थोड़ा शर्म लगती है कि क्या बताएं, डॉक्टर के पास क्या जाएंगे, और इसके चलते चलते रोग आगे बढ़ जाता है, एडवांस्ड हो जाता है। फिर वो कहीं जा कर के जो है उनको ये समझ आती है कि चलो डॉक्टर से बात कर लेते हैं। तो पाइल्स की प्रॉब्लम, जिसको कि आयुर्वेद में अर्श के नाम से लिखा गया है, अर्श रोग जो है वो 2 प्रकार के अर्श हमारे यहाँ लिखे हैं, तो उसका पूरा वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, ब्लीडिंग वाले या बिना ब्लीडिंग के, और उसका पूरा निदान, संप्राप्ति, किस प्रकार से जो है हम उसकी चिकित्सा करें। आयुर्वेद में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में ये बीमारियां डिस्क्राइब नहीं है। आयुर्वेद का जो मेडिसिनल पार्ट है उसमें अनेक प्रकार के रोगों का वर्णन है, उनके डिस्क्रिप्शन हैं। तो आयुर्वेद में आप आएंगे तो हम आपको इस रोग का इलाज जो है उसी के अनुसार करेंगे, समझ करके रूट कॉज क्या है, कहाँ पर जो है किस प्रकार से कौन से दोष का प्रकोप है। बट नॉर्मली जो है अगर बहुत पुराना रोग नहीं है तो मेडिसिन से इफ़ेक्ट काफ़ी आता है, और अगर किसी कारण से अगर रोग पुराना हो जाता है तो हमारे यहाँ जीवा में जो है एक विशेष प्रकार की टेक्निक है जिसको 4 सूत्र चिकित्सा बोलते हैं आयुर्वेद में। मेडिकेटेड थ्रेड बना करके उसको वहाँ रूट्स में बांध दिया जाता है। तो वो एक तरह से छोटा सा माइनर सर्जरी उसको कह लीजिए, बट इट्स वेरी नाइस वे टू रिमूव पाइल्स, क्योंकि उसमें ना आपको कोई पेन होता है, ना कोई काटना पीटना पड़ता है, ना कोई किसी तरह का कोई आपको जो है तकलीफ होती है, और धीरे 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 आराम से वो आपका मस्सा जो है कट करके अपने आप अलग हो जाता है। बिल्कुल, और इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉलर साहिल हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। साहिल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरे पिछले 4-5 दिन से ना प्राइवेट पार्ट में राइट साइड हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है। अच्छा। और थोड़ा सर वहाँ पहले किसी छोटी सी गांठ सी महसूस हो रही है। देखिए, इसको पहली बात मैं ये कहूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें पूरी चीज़ समझ नहीं आएगी, जो चीज़ समझ में आती है उसका उत्तर हम देते हैं। इसको तुरंत जो है लोकल किसी डॉक्टर को आप दिखा लीजिए। जीवा की क्लिनिक अगर आपके शहर में तो उनको वहाँ पर्सनली दिखाइए। हो सकता है इसमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़े, देखना पड़े कि क्या कारण है, वो गांठ जो बनी है वहाँ पर क्या है, किस तरह की गांठ है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत इसमें है। जहाँ तक आपके रोग के लक्षणों की बात है जो आपने अभी बताया, इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि थोड़ी गर्मी या हीट के कारण ये प्रॉब्लम हुई है। तो गर्मी में हो जाती है कई बारी। तो एक तो आपको अगर एरंड का पत्ता मिल जाए कहीं पर, एक एरंड का पेड़ होता है, उसमें थोड़ा तेल लगा करके उसको रात को बांध लीजिए वहाँ, उससे स्वेलिंग भी कम होगी। या हल्का सा तिल का तेल या एरंड का तेल जो कैस्टर ऑयल होता है उनको गर्म करके जेंटल मसाज करें, उससे भी कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन बट आई विल डेफिनेटली एडवाइज कि आप इसको प्रॉपर चेकअप कराएं, डॉक्टर को दिखाएं। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आपको मिलती है वो हमारे डॉक्टर से आप डिस्कस करें, ताकि हम उसका आयुर्वेदिक उपचार सही रूप से आपको बता पाएंगे। घर में मौजूद किन चीजों से चेहरे से दाग धब्बे और झुर्रियां होंगी दूर? ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान बताएंगे कि चेहरे से दाग धब्बे और झुर्रियां दूर करने के घरेलू टिप्स। साथ ही साथ हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे।
अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं चेहरे से दाग धब्बे और झुर्रियां दूर करने के घरेलू टिप्स। डॉक्टर साहब, देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपके चेहरे पर कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं, दाग धब्बे हैं, तो नींबू जो है बहुत अच्छा काम करता है। नींबू लेकर के पहले चेहरे को धो लीजिए, अच्छी तरह से वॉश कर लो प्रॉपर। फेस वॉश अगर नहीं है आपके पास तो जीवा में बहुत अच्छा फेस वॉश हमारे पास है। फिर उसके बाद नींबू से थोड़ा सा उसको जेंटल रगड़ें। इसके अलावा जो है, आप आलू आपके घर में सभी के होता है, आलू खाते तो हैं, हम आलू का जूस निकाल करके उससे मसाज करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आलू के जूस में नींबू का रस या आलू के जूस में शहद मिला करके भी आप लगाएंगे, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। एलोए वेरा भी बहुत अच्छा रहता है, एलोए वेरा ताज़ा उसको निकालिए, उसमें लगाइए। और छाछ अगर घर में है आपके तो छाछ से आप चेहरे को वॉश कर सकते हैं। झुर्रियों के लिए बहुत अच्छा रहता है, केले का पेस्ट बनाइए, उसमें थोड़ा शहद मिला लीजिए और एक लेप लगा के आधा घंटा छोड़ दो, उसके बाद उसको फिर वॉश कर लीजिए। इसी तरह से जो बहुत सारी नेचुरल चीज़ें आपके किचन में मिल जाती हैं, बेसन आप ले सकते हैं, बेसन का थोड़ा सा पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। तो ये थोड़ा करके देखिए। बादाम का तेल बहुत अच्छा होता है, बादाम के तेल से भी आप मालिश कर सकते हैं। तो ये करने से आपके दाग धब्बे दूर होंगे, चेहरा आपका बिल्कुल क्लीन होगा। और प्रॉपर इसका जो है इलाज करने के लिए इंटरनल मेडिसिन लेना मत भूलना कभी भी। जो भी कोई चेहरे पर, स्किन पर कोई बीमारी आती है, उसका कहीं ना कहीं कारण हमारे शरीर में होता है। उसके लिए जीवा के डॉक्टर से आप बातचीत करें ताकि खून साफ हो। खून साफ होगा तो आपकी त्वचा भी साफ होगी। और चलिए, उम्मीद करते हैं कि रोचक जानकारियां आपके लिए जरूर कारगर साबित होंगी और इनको अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आपके लिए फायदा ही फायदा होगा। बहरहाल डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।